तो चलो भाई पशु परिचय एग्जाम वाले तैयार हो जाओ सभी के सभी। आज की इस मैराथन के अंतर्गत अपन राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पशु परिचय एग्जाम में हिस्ट्री और कल्चर के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा कि जितने भी RSSB बोर्ड के द्वारा वर्तमान में 2024 में जो पेपर करवाए जा रहे हैं उन सभी के अंतर्गत राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर की पूछी जा रही है। ठीक है, यानी कि एक एक क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर का रिपीट होने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको अपनी मैराथन के माध्यम से कराऊंगा। मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत आप जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी 10 से 12 एग्जाम के अंतर्गत बार बार इंपॉर्टेंट रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्लास पशु परिचय एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिना स्किप किए आपको पूरी वीडियो देखनी है। जितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट करके बता देना कि मेरे इतने क्वेश्चन सही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मेरा मन से बनाया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वही खतरनाक क्वेश्चन है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में अपने को कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पहचानना है। कि जेंटलमैन एग्रीमेंट आप सबको पता होगा कि जयपुर प्रजामंडल के दौरान एक एग्रीमेंट हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट, उसके बारे में पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो सबसे पहली बात हुई है कि ये एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। दूसरा कथन है कि ये संबंध झालावाड़ रियासत से, ये तो बिल्कुल गलत है। अपने को सबको पता है कि जयपुर रियासत से संबंधित है। ये एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगी, बिल्कुल गलत बात है, ये भी नहीं बात हुई थी। और एग्रीमेंट 1942 में हुआ था या नहीं हुआ था यह आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो इसमें बात हुई थी कि एग्रीमेंट 1942 में हुआ था या नहीं हुआ था, सत्य नहीं है यानी हुआ था, ये तो बात सही है। इसके बाद में इसका संबंध झालावाड़ रियासत से, ये बात गलत है। और इसका अंग्रेज़ों की मदद नहीं करी, ये बात सही है। यहाँ पर मतलब डिसाइड किया गया था कि अंग्रेज़ों से मदद नहीं की जाएगी, यहाँ पर नहीं बोल रहा है। ठीक है, अंग्रेज़ों की मदद नहीं की जाएगी। और ये किससे संबंधित है, जयपुर रियासत से संबंधित है। कौन सा गलत हो जाएगा इसमें, केवल दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, किससे संबंधित है, जयपुर रियासत से संबंधित है। और इसमें डिसाइड हुआ था कि अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान किया है। कुल मिलाकर के पूछ रहा है कि प्राचीन में आश्रम पट्टन किसका नाम था। ठीक है, आश्रम पट्टन किसका नाम था, बताओ भाई साहब, आश्रम पट्टन किसका नाम था। तो ये केशवराय पाटन कहाँ पर है, बूंदी में। इसका प्राचीन नाम क्या था, आश्रम पट्टन था। केशवराय पाटन कहाँ पर है, बूंदी में, जिसका प्राचीन नाम क्या था, आश्रम पट्टन था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था। सिसोदिया राठौड़ गठबंधन यानी सिसोदिया कहाँ पर थे, मेवाड़ में थे। और राठौड़ कहाँ पर थे, मारवाड़ में थे। तो सिसोदिया और राठौड़ों के बीच में जो गठबंधन हुआ था उस टाइम पे मेवाड़ का शासक कौन था, बताओ भाई साहब। अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। पृथ्वीराज राठौड़ जो सिसोदिया राठौड़ संबंधित से थे और सिसोदिया के थे कौन, सिसोदिया के कौन थे, फटाफट आराम से ऑप्शन देख के बताओ। तो सिसोदिया के थे अपने महाराणा राज सिंह सेकंड। ठीक है, तो राज सिंह के टाइम पे सिसोदिया और राठौड़ गठबंधन हुआ था, किसके टाइम पे, राज सिंह से फर्स्ट के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम क्या है। यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अब आपको जो जो आता है वो तो दिखाते जाओ। देखो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, ये आपको सबको पता होगा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, ये भी आपको पता होगा। खानवा का युद्ध हुआ था 1528 या 27 के आसपास में, ये भी आपको पता होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, तो 3 ही ऑप्शन दे रखे थे, सबको मिलाना था। तो सबसे पहले तो कौन सा हुआ था, 1191-92 में कौन सा हुआ था, तराइन का द्वितीय हुआ था। ठीक है, तो आप सबको याद रख लेना 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। इसके बाद में 1527 या 28 में कौन सा, खानवा का युद्ध। 1576 में कौन सा हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध। आप आराम से मिलान चिन्ह कर लेना। ठीक है, इसके बाद में देखो 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। बताओ भाई साहब, ये सभी महल कहाँ पर स्थित है, नाम दे रखा है कुछ महलों के। सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास कहाँ पर स्थित है, तो ये सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर के किले में स्थित है ये सभी महल है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है। बताओ भाई साहब, हवेलियाँ किस शताब्दी में बनाई गई थी, हवेलियों का निर्माण कार्य किस शताब्दी में हुआ था। तो ध्यान रखना 19वीं शताब्दी में हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है, तो 19वीं शताब्दी की देन है। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक सेकंड पूरा दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण के बारे में
बेवाण के बारे में बताना अपने को। भाई बेवाण के बारे में सत्य कथन कौन सा? देखो, खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना, ये बिल्कुल गलत बात है, ये पिछवाई कहलाती है। इसके बाद में लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है। बताओ भाई साहब, बेवाण और एक होती है कावड़। तो बेवाण में मंदिर होता है, सही बात है। लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में होता है, बिल्कुल गलत बात है। कपाटो युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति ये कावड़ कहलाती है। ठीक है, तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई, लकड़ी की एक मंदिर होता है कुल मिलाकर के, उसमें मूर्ति स्थापित होती है, तो उसको बेवाण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? आप सबको पता होगा, दामना आभूषण अपने अंगुलियों में पहना जाता है। ठीक है, हाथ की जो उंगलियां होती हैं ना, उसमें 2 अंगुलियों में एक साथ पहना जाता है दामना आभूषण। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार थे? बताओ भाई साहब, स्वर्गीय हिसामुद्दीन का संबंध किस कला से संबंधित थे? किस हस्तशिल्प कला से संबंधित थे? तो ये उस्ता कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? उस्ता कला। आप सब जानते हैं उस्ता कला का संबंध होता है ऊँट से। ऊँट की जो चमड़ी होती है उस पर कलाकृतियाँ की जाती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। और हिसामुद्दीन का संबंध किससे था? ये उस्ता कला से संबंधित थे। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रीतिभोज किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो बताओ भाई साहब, जो विवाह दूसरे दिन, यानी कि जब विवाह समाप्त हो गया दूसरे दिन अपन नहीं देते क्या, प्रतिभोज देते हैं, नव दंपति के द्वारा आशीर्वाद समारोह करते हैं, रिसेप्शन देते हैं, तो उसको बोला जाता है बडार। क्या कहा जाता है? बडार। तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बडार क्या है, तो इस शब्द को ध्यान रख लेना, बडार क्या है? तो रिसेप्शन होता है बडार। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? देखो, भूला बिसरा का मतलब होता है कि जो भोला भाला इधर होता है, भटकता रहता है ना इधर उधर, उसको कोई स्थान नहीं मिलता, उसको भूला बिसरा कहा जाता है। अब आप सबको पता होगा कि मारवाड़ में जब मुगलों के द्वारा अधीनता स्वीकार करने के लिए तनाव जड़ा जा रहा था, तब उस टाइम पे राव चंद्रसेन थे। कौन थे? राव चंद्रसेन थे, जो कि मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस कारण से ये मारवाड़ से इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। इस कारण से इनको कहा जाता है कौन सा? भूला बिसरा शासक या नायक कहा जाता है। ठीक है, और इनको राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और राव चंद्रसेन ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इस कारण से इनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है? कुल मिलाकर के राजपूत पेंटिंग किसकी शैली थी? कुल मिलाकर के राजस्थानी चित्रकला की शैली को राजपूत पेंटिंग किसकी शैली थी? आपको ये पहचानना है, राजपूत पेंटिंग किसकी थी? बताओ भाई साहब, राजपूत पेंटिंग किसकी थी? राजपूत पेंटिंग थी आनंद कुमार स्वामी की। किसकी थी? राजस्थानी चित्रकला को राजपूत पेंटिंग कौन कहते थे? आनंद कुमार स्वामी कहते थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 अपने को मिलान चिन्ह करने वाला है। अपने को सबसे मस्त क्वेश्चन लगता है मिलान वाला। संस्था दे रखी है और उसके संस्थापक दे रखे हैं। आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं उनको मिलाते जाओ और ऑप्शनों में से देखते जाओ। देखो, सबको पता होगा राजस्थान सेवा संघ के बारे में। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने, रामनारायण चौधरी ने, हरिभाऊ किंकर ने। तो एम ए फर्स्ट देख लेते हैं भाई साहब। एम ए फर्स्ट 2 ऑप्शन में दे रखा है, एक तो यहाँ पर दे रखा है एम ए फर्स्ट, एक घेरा। अब एक और देख लेते हैं भाई साहब इनमें से, तो कौन सा देखे अपन? बताओ। ये रहा। देखो, ये भी आपको सबको पता होगा, सर्वहितैषणी सभा। सर्वहितैषणी सभा की स्थापना चूरू में होती है। इसकी स्थापना की थी स्वामी गोपाल दास ने। किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने। यानी डी में थर्ड देख लेते हैं। डी में थर्ड कौन सा हो गया? ये हो गया। तो ए में फर्स्ट और डी में थर्ड, तो 2 ऑप्शन से आराम से क्वेश्चन हो गया। तो मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन को स्पेशल ध्यान रख लेना। जो भी क्वेश्चन अपने को आता है उसके हिसाब से देख लो। चारों क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है, चारों ऑप्शन आना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक और लेखक गलत है? तो वही तरीका है, एक तरफ तो पुस्तक दे रखी है और एक तरफ उनके लेखक दे रखे हैं, तो अपने को मिलान करना है। जो अपने को आता है उनको देख लो, जो नहीं आता वो अपने आप पता चल जाएगा। देखो, आप सबको पता होगा कि किरतार बावनी किसकी थी? किरतार बावनी थी किसकी? किरतार बावनी किसकी रचना है? तो ये दुर्सा आडा की रचना है। किरतार बावनी किसकी रचना है? दुर्सा आडा की रचना है। किसकी रचना है? दुर्सा आडा की रचना है किरतार बावनी। तो ये कवि ईसरदास तेरका, जो कि गलत हो जाएगा। तो अपना सीधा सीधा आंसर हो गया भाई, किरतार बावनी किसकी थी? दुर्सा आडा की थी।
और कवि ईश्वरदास की नहीं थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पूरा स्थल संबंधित जिला सुमेलित नहीं है। यानी एक तरफ तो पूरा स्थल दे रखा है, एक तरफ जिले दे रखे हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो सुनारी झुंझुनू में बिल्कुल सही बात है, गिलुंड राजस्थान में बिल्कुल सही है, ओजियाना चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल गलत बात है। ओजियाना कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। ओजियाना कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। जोधपुरा जयपुर में बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा हो जाएगा, ओजियाना कहाँ पर नहीं होगा, चित्तौड़गढ़ में नहीं होगा, भीलवाड़ा में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं और रियासत सुमेलित नहीं है। यानी एक तरफ तो मुद्राएं दे रखी है और एक तरफ रियासत दे रखी है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई साहब, आराम से एक एक ऑप्शन को देखो अक्षय शाही जैसलमेर में बिल्कुल सही है, झाड़ शाही सिक्के अपने जयपुर में बिल्कुल सही बात है, विजय शाही सिक्के बीकानेर में बिल्कुल गलत बात है, और गज शाही सिक्के जोधपुर में बिल्कुल सही बात है। अपन सब जानते हैं कि झाड़ शाही कहाँ पर है, जयपुर के सिक्कों को झाड़ शाही सिक्के, जैसलमेर के सिक्कों को अक्षय शाही सिक्के, और गज शाही सिक्के जोधपुर के सिक्कों को कहा जाता है, लेकिन विजय शाही बीकानेर के सिक्कों को नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे। देखो जो राम स्नेही संप्रदाय है, इसकी 4 मुख्य पीठ है, चारों के अपने को प्रवर्तक याद रखने हैं। जो राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है वो तो है शाहपुरा भीलवाड़ा में, जो नया जिला बना है ना शाहपुरा भीलवाड़ा वाला, वहाँ पर मुख्य पीठ है। और वहीं पर फूल डोल महोत्सव का आयोजन होता है, वो किससे संबंधित है, राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये बोल रहा है कि रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है, तो इसी की एक उप शाखा राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं, उसमें से एक कौन सी है, रेण शाखा है। अपने को पहचानना है कि रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है, तो रेण शाखा के प्रवर्तक दरियाऊ जी। कौन है, दरियाऊ जी। संत दरियाऊ जी किसके हैं, रेण शाखा के प्रवर्तक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो इस वीडियो के अंतर्गत टोटल अपन ने 17 एमसीक्यू क्वेश्चन किए हैं, साथ में मैंने हर क्वेश्चन के साथ में एक एक 2-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाए हैं। तो लगभग अपने 40 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन किए हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर पिछली वीडियो या पिछले मैराथन आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर पशु परिचय की जो प्लेलिस्ट है उसको खोल के सारी की सारी मैराथन देख लेना। ठीक है, और आने वाली एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, आने वाली वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर बेल आइकन होगा, उस घंटी को दबा देना ताकि नई वीडियो आएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, धन्यवाद।